students, let's solve with question number 14 of exercise 2.2 of chapter 2 of class 8, that is linear equations in one variable. This is Sukhwinder and you are watching YRS for learning. So question number 14 is क्या कहता है हमारे पास, लक्ष्मी इज ए कैशियर इन अ बैंक. लक्ष्मी बैंक में कैशियर है. शी हैज़ करेंसी नोट्स ऑफ डिनोमिनेशन, मतलब उसके पास 100, 50 और 10, 100 रुपये के, 50 रुपये के और 10 रुपये के नोट हैं, करेंसी नोट्स हैं. द रेशो ऑफ द नंबर ऑफ दीज नोट्स. अब इन नोटों के जो 100 रुपीज़, 50 रुपीज़ और 10 रुपीज़ के नोट्स हैं, इनकी नंबर्स की जो रेशो है दैट इज़ 2:3:5. द टोटल कैश विद लक्ष्मी. अब लक्ष्मी में टोटल जो कैश है उसके पास वो है 4 lakhs. तो हमें क्या फाइंड करना है, हाउ मैनी नोट्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन शी हैव. तो उसके पास हर एक डिनोमिनेशन मीन्स 100 के कितने हैं, 50 के कितने हैं और 10 के कितने हैं. तो यहाँ हमने सबसे पहले देखना है कि हमें एक अमाउंट दी गई है, और हमें ये रेशो दी गई है इन सारे नोट्स की, मीन्स 100, 50 और 10. इन जो ये हमारे पास डिनोमिनेशंस हैं, इनकी जो रेशो दी गई है 2, 3 और 5 दी गई है. और इन सब की जो अमाउंट बनती है, दैट अमाउंट को अगर हम ऐड अप कर देते हैं, दैट विल इक्वल टू 4 लाख. तो वो 4 लाख के बराबर होती है. कितने के बराबर होती है, 100, 50 और 10. इनकी जो रेशो दी गई है, हर नोट्स की जो नंबर ऑफ नोट्स की जो रेशो दी गई है 2:3:5. अगर हम इन सबको ऐड कर दें इसकी अमाउंट को, तो वो 4 लाख के बराबर आती है हमारी. तो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन. तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, क्वेश्चन का सोल्यूशन देखते हैं. तो इस क्वेश्चन के सोल्यूशन में क्या करेंगे हम, लेट द, वही कॉमन रेशो देखेंगे, कॉमन रेशो बिटवीन द नंबर ऑफ करेंसी नोट्स और नोट्स of different denominations p x, उसको x के बराबर ले लेंगे कॉमन रेशो को. तो हम अब हमारे पास क्या होगा, तो 100 रुपीज़ के जो नोट्स हैं उनकी रेशो ले लेंगे हम, कितने के बराबर आ जाएगी, वो हमारी 2x के बराबर. और ₹50 की रेशो कितने के बराबर आ जाएगी हमारी, 3x के बराबर. और ₹10 की रेशो कितने के बराबर आ जाएगी हमारी, 5x के बराबर आ जाएगी. अब ये तो हमारे पास आ गई रेशो जो हमारे नंबर ऑफ नोट्स की. तो ये है नंबर ऑफ नोट्स इसकी रेशो. लेकिन अब हमें यहाँ पर इनकी अमाउंट भी कैलकुलेट करनी है, अमाउंट ऑफ ₹100 नोट्स. तो इसकी अमाउंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो 2x इंटू 100, तो ये आ जाएगा 200x. सिमिलरली हम 50 के करेंगे तो ये आएगा 3x इंटू 50, तो ये आएगा 150x. और 10 रुपीज़ नोट्स की करेंगे तो वो कितनी आ जाएगी हमारी, 5x इंटू 10 इजिकल टू 50x. तो ये हमारी अमाउंट आ गई. अब हमने अमाउंट क्यों कैलकुलेट करी, बिकॉज हमारे पास यहाँ पर अमाउंट गिवन है, अमाउंट इस अमाउंट के इक्वल. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या करेंगे, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारी क्या इक्वेशन बनेगी, तो 100 रुपीज़ नोट की अमाउंट प्लस 50 रुपीज़ नोट की अमाउंट 150x प्लस 10 रुपीज़ नोट की अमाउंट कितनी, सबको ऐड करके हमारी कितनी बनती है, 4 लाख के बराबर. ठीक है जी, 4 lakhs के बराबर आती है. तो यहाँ पर अगर हम इनको ऐड अप कर लेते हैं तो ये हमारा कितना बनता है, 400x इजिकल टू 4 लाख. एक जीरो और लग जाएगी. तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ जाती है, 4, 1, 2, 3, 4, 5
डिवाइडेड बाय 400, तो ये 2 0 कट गई और ये यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई 1000 x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, तो 1000 आ गई। तो अब हाउ मेनी नोट्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन शी हैव, तो हमारे पास नंबर ऑफ नोट्स निकालने हैं, तो ये हमारे पास दिया है नंबर ऑफ नोट्स, ये हमें निकालना है। तो ₹100 के कितने थे हमारे पास 2x, तो हम करेंगे 2x इजिकल टू, तो ये हमारे पास हम करेंगे 2x का 2 इंटू 1000 इजिकल टू 2000, और ₹50 के कितने हैं हमारे पास 3x, तो ये आएगा 3 इंटू 1000 इजिकल टू 3000, और ₹10 के कितने आएंगे हमारे पास, ये आएंगे 5x, तो ये कितना बनेगा 5 इंटू 1000 इजिकल टू 5000। तो ये हमारे नंबर ऑफ़ नोट्स आते हैं। तो अब हमारे नंबर ऑफ़ नोट्स कितने निकल के आए, 2000 है हमारे पास 100 के, 3000 है 50 के, और 5000 है ₹10 के। तो इस क्वेश्चन को मैं दोबारा आपको समझा देता हूँ कि लक्ष्मी इज़ ए कैशियर, लक्ष्मी एक कैशियर है बैंक में, और उसके पास एक करेंसी के नोट्स हैं, करेंसी नोट्स हैं जिनकी डिनोमिनेशन मतलब 100, 50 और 10 रुपीज़ के नोट्स की फॉर्म में उसके पास एक करेंसी है, दैट इज़ 4 लाख रुपए हैं उसके पास। अब उसे ये नहीं पता कि 100 के कितने हैं, 50 के कितने हैं, 10 के कितने, बट उसे रेशियो पता है कि 100 के नोट 150 और 10 के जो नोट हैं वो किस रेशियो में है उसके पास, 2:3:5 की रेशियो में। तो हमें पता करना है इस क्वेश्चन में जो हमें पूछा गया है कि हाउ मैनी नोट्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन डज शी हैव, कि उसके पास हर डिनोमिनेशन के कितने नोट हैं, कि 100 के कितने हैं, 50 के कितने हैं और 10 के कितने हैं। तो इस केस में, ऐसे केस में हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेट कॉमन रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ नोट्स ऑफ डिफरेंट डिनोमिनेशन बी x। तो हम सबसे पहले नंबर ऑफ नोट्स की जो रेशियो है जो गिवन है उसकी कॉमन रेशियो को x ले लेंगे। तो नंबर ऑफ नोट्स जो हमारे पास 2x, 3x और 5x आ जाएंगे ₹100 के, 50 के और 10 के। अब हमारे पास नंबर ऑफ नोट्स की तो रेशियो आ गई। अब हमें, क्योंकि हमारे पास अमाउंट गिवन है 4 लाख, तो हमें अब इन नंबर ऑफ नोट्स को जो हमारे पास हमने रेशियो ली है, इस रेशियो को हमें अमाउंट भी देखनी पड़ेगी। तो अब हम क्या करेंगे, अमाउंट ऑफ ₹100 नोट्स वो क्या बनेंगी 2x इंटू 100 इजिकल टू 200x, और 50 के कितने 3x इंटू 50 इजिकल टू 150x, और 10 रुपीज़ के नोट के कितने में 5x इंटू 10 इजिकल टू 50x। अब ये हमारे पास अमाउंट आ गई। अब ये सारी अमाउंट को अगर हम ऐड कर देते हैं दैट इज इक्वल टू 4 लाख। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाती है 1000। तो वहाँ से हमारे फिर हम 2x, 3x और 5x जो नंबर हैं, जो नंबर ऑफ नोट्स हैं हमारे पास इन डिफरेंट डिनोमिनेशंस के, फिर हमारे पास इनका नंबर निकल के आ जाता है, जो कि आता है ₹100 का कितना आया है 2000, और ₹50 का आया है 3000, और ₹10 का है 5000। सो दिस इज द सॉल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 14. So let's move to the question number 15. So now question number 15 क्या है हमारे पास, फिर क्वेश्चन नंबर 15 में क्या लिखा है कि आई हैव अ टोटल ऑफ ₹300 इन कॉइन्स ऑफ डिनोमिनेशन ₹1, 2 एंड 5। ₹1, ₹2 और ₹5 के सिक्के की फॉर्म में उसके पास 300 रुपये हैं। द नंबर ऑफ ₹2 कॉइन इज 3 टाइम्स द नंबर ऑफ ₹5 कॉइन। अब जो ₹2 के कॉइन्स हैं उनका जो नंबर है वो 3 टाइम्स है ₹5 के कॉइन के बराबर। ठीक है, नंबर ऑफ ₹5 कॉइन्स। ठीक है, द टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स इज 160, और टोटल नंबर जो कॉइन के हैं वो है 160। हाउ मैनी कॉइन्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन आर विद मी। अब मेरे पास कितने हैं, अब टोटल कॉइन तो है मेरे पास, टोटल कॉइन है मेरे पास कितने 160। अब जो ₹2 का कॉइन है वो 5 के 3 टाइम्स है, ₹5 का जो कॉइन है उसके 3 टाइम्स है। ठीक है जी, और टोटल अमाउंट कितनी है वो है ₹300। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, लेट्स सी देखें कैसे। तो इस क्वेश्चन को, इस स्टेटमेंट को पढ़ने से हमें ये तो पता लग गया कि हमें किसकी वैल्यू को सपोज करना है। सपोज x के बराबर किसको रखना है, लेट
द नंबर ऑफ ₹5 कॉइन बी एक्स। तो ₹5 के कॉइन को हम x मान लेते हैं। तो नंबर ऑफ ₹2 कॉइन बी उसका कितना आएगा, वो कितनी आएगी 3x। तो वो कितनी आ गई हमारी 3x के बराबर है, क्योंकि हमें दिया गया है यहाँ पर कि नंबर ऑफ ₹2 कॉइन इज़ 3 टाइम्स द नंबर ऑफ ₹5 कॉइन। तो यहाँ से हमारे पास ये आ गई। तो अब नंबर ऑफ ₹1 कॉइन, अब नंबर ऑफ ₹1 कॉइन क्या है, वो है 160 जो हमारे पास टोटल दिया हुआ है। टोटल, ये टोटल नंबर दिया हुआ है, टोटल माइनस ₹5 प्लस ₹2 कॉइन। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, हमारे पास 160 माइनस, तो कॉइन 5 के कितने हैं x प्लस 3x। तो ये कितना आ गया हमारे पास 160 माइनस 4x। तो ये नंबर ऑफ ₹1 कॉइन आ गया। ठीक है जी। अब ये नंबर तो आ गए हमारे पास, अब हम इनकी अमाउंट निकालेंगे। अमाउंट ऑफ ₹5 कॉइन, फिर ₹2 कॉइन, फिर ₹1 कॉइन। इनकी हमें अमाउंट निकालनी पड़ेगी, बिकॉज हमारे पास अमाउंट गिवन है, हमारे पास ये अमाउंट गिवन है। तो अब हम इनकी ₹5 कॉइन की कितनी अमाउंट आएगी, ₹5 कॉइन की है 5 इंटू x, तो ये आएगी 5x। तो ₹2 की कितनी आएगी, ₹2 की आएगी इंटू 3x इजिकल टू 6x। ठीक है जी। और अब ₹1 कॉइन की कितनी आएगी, 1 इंटू 160 माइनस 4x इजिकल टू, तो ये कितनी आ गई हमारी ₹160 माइनस 4x। तो ये हमारी वैल्यू आ जाती है, अमाउंट आ जाती है। अब क्या होगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारी क्या बनती है, अगर हम इन तीनों को ऐड अप कर देते हैं, दैट इज इक्वल टू 300। तो ₹5 कॉइन की अमाउंट प्लस ₹2 की अमाउंट और 160 माइनस 4x, ये ₹1 की कॉइन की इजिकल टू 300। तो ये कितने के बराबर आती है, 300 के बराबर आती है। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब इसमें हम 5x प्लस 6x प्लस 160 माइनस 4x इजिकल टू 300, फिलहाल पहले ये लिख लेते हैं, फिर उसके बाद x के सारे ले लेते हैं इकट्ठे। 6 प्लस 5 इज़ 11 एंड 11 माइनस 4 इज़ 11 माइनस 4 कितना आता है 7x। तो यहाँ पर हमारा आ गया 7x प्लस 160 इजिकल टू 300। तो ये आ गया हमारा यहाँ तक। तो यहाँ पर अब हम सॉल्व कर लेते हैं, इसको फर्दर ऊपर मूव करते हैं यहाँ से यहाँ पर। तो क्या करेंगे हम, तो यहाँ पर बचेगा 7x इजिकल टू 300 माइनस 160। तो ये कितना आ गया हमारा 3 से 300 माइनस 160 कितना होता है हमारे पास, ये बनता है हमारा 240 के राउंड अबाउट, 240 इजिकल टू 7x। तो x की वैल्यू आ गई 24 ओवर 240 ओवर, सॉरी ये 140 है, इसको 140 करेंगे तो 7 2 40, तो x इजिकल टू हमारे पास आ गया 20। तो x कितना आ गया हमारे पास 20। तो अब यहाँ पर हम क्या फाइंड कर सकते हैं, अब यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा जो नंबर ऑफ कॉइन्स देखने हैं, नंबर ऑफ ₹5 कॉइन, ठीक है, नंबर ऑफ ₹2 कॉइन, ₹1 कॉइन। तो ये हमारे पास यहाँ से हम देखेंगे ₹5 के कितने आ गए 20 और ₹2 के कितने आ गए 3 इंटू 20 इजिकल टू कितना आ गया 60, और ₹1 के कितने आ गए 160 माइनस 4x। तो ये कितना आ जाएगा हमारा 160 माइनस 4 इंटू 20
तो ये आ गया 160 माइनस 80, तो ये आ गया 80। तो हमारे पास ₹5 के कितने कॉइन आ गए 20, और ₹2 के कितने कॉइन आ गए 60, और ₹1 के कितने कॉइन आ गए 80। तो इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन अगर हमें ये समझ लग जाएगा तो हमें फिर फर्दर एग्ज़ाम में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो यहाँ पर सेम एक बार फिर दोबारा समझा दूँ मैं आपको कि हमारे पास 300 रुपीज़ हैं जो कॉइन की फॉर्म में, 1 रुपी, 2 रुपी और 5 रुपी की कॉइन में। अभी यहाँ पर क्या दिया है कि जो ₹2 के जो कॉइन हैं दे आर 3 टाइम्स ₹5 कॉइन। द टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स, जो टोटल नंबर ऑफ कॉइन है कितने हैं 160। तो हमें बताना है हाउ मैनी कॉइन्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन आर विद मी। तो मेरे पास कितने कॉइन हैं, कितने कॉइन, कौन से कॉइन कितने कितने हैं हमारे पास। तो इसमें वही हम पहले नंबर फाइंड करेंगे, फिर नंबर से हम फिर अमाउंट फाइंड करेंगे, फिर अमाउंट को इक्वल करेंगे। जैसे कि 300 के इक्वल आ गए तो हम यहाँ से सॉल्व करते आएंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 20। तो ये हमारे पास यहाँ पर x की वैल्यू आ गई 20। तो नंबर ऑफ 5 रुपी कॉइन कितने आ गए हमारे पास 20, और नंबर ऑफ 2 रुपी कॉइन कितने आ गए 60, और नंबर 1 रुपी कॉइन कितने आ गए 80। So with this we have solved question number 15. So let's move to the last question, that is question number 16. So students, let's move to the last question. तो last question है question number 16. तो इसमें क्या कह रहे हैं, the organizers of an essay competition decide that a winner in the competition gets a prize of ₹100 and a participant who does not win gets a prize of ₹25. The total prize money distributed is ₹3000. Find the number of winners if the total number of participants is 63. तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन में वो कह रहा है कि टोटल पार्टिसिपेंट्स हैं हमारे 63। सबसे पहली बात तो ये, तो इसमें से कुछ विनर्स होंगे और कुछ होंगे लूज़र्स। तो ये क्या कह रहे हैं कि जो विनर्स हैं उनको कितने रुपये दिए हैं, उनको 100 रुपीज़, हर विनर को 100 रुपीज़ दिए हैं और हर लूज़र को दिए हैं 25 रुपीज़। तो इस सारे प्रोसेस में उनके जो पैसे खर्च हुए हैं, जो अमाउंट लगी है, दैट इज़ ₹3000। अब वो क्या पूछ रहे हैं इसमें कि फाइंड दी नंबर ऑफ विनर्स। तो कितने विनर्स हैं ये पूछ रहे हैं। तो लेट मूव टू द क्वेश्चन। सो टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स हम लिख लेंगे, पार्टिसिपेंट्स इज इक्वल टू 63। सो लेट द नंबर ऑफ winners is be x and the number of losers, और हम क्या कह सकते हैं, who does not win, उनका नंबर कितना आएगा 63 माइनस x। तो ये आप समझ सकते हैं हमारे पास टोटल कितने हैं 63, और हमने विनर्स को कितना ले लिया x के बराबर, और लूज़र्स हमारे कितने होंगे, अगर हम टोटल में से x माइनस कर देंगे तो ये हमारे क्या आ जाएंगे लूज़र्स। तो अब हम इनको जो अमाउंट गिवन टू विनर्स, ये कितनी आ जाएगी, तो ये x इंटू ₹100। तो ये आ जाएगी हमारी अमाउंट, दैट इज़ इक्वल टू 100x। ये अमाउंट विनर्स को गई है। नाउ अमाउंट गिवन टू लूजर्स और हु डज नॉट विन, तो उनको कितनी अमाउंट गई है उनको हमने ₹25 इंटू 63 माइनस x। तो ये हमारी है लूज़र्स की अमाउंट। तो अब हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो इसको अगर हम सॉल्व कर लेते हैं तो ये आएगी राउंड अबाउट हमारी 15 इंटू 63 इज़ 1575, तो माइनस 25x। तो ये रुपीज़ में हमारे पास। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन,
अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो हमारे पास क्या इक्वेशन फॉर्म हो रही है, तो विनर्स कितने हैं 100x और लूज़र्स कितने हैं हमारे पास, तो लूज़र्स हैं हमारे पास 15, 75 -25 और ब्रैकेट -25x, तो दिस इज इक्वल टू 3000। तो ये कितने के बराबर है 3000। मीन्स जो अमाउंट विनर्स पे स्पेंड हुई और जो अमाउंट लूजर्स पे स्पेंड हुई, तो वो अमाउंट हमने टोटल कर ली है, वो दैट टोटल अमाउंट इज इक्वल टू 3000। वो कितने के बराबर है 3000 के बराबर। अब हम इस यहाँ पर वापस से लिख लेते हैं 100x प्लस 1575 माइनस 25x इज इक्वल टू 3000। तो अब हम सॉल्व कर लेते हैं। 100 एडिशन का है और 25 के आगे सब्सट्रैक्शन का साइन है, तो ये सब्सट्रैक्ट हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा 75x प्लस 1575 इज इक्वल टू 3000। ठीक है जी। तो अब ये 1575 इस तरफ जाएगा तो ये सब्सट्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 75x इज इक्वल टू 3000 माइनस 1575, तो ये कितना आ जाएगा हमारा, तो इस तरफ हमारा आ जाएगा 75x इज इक्वल टू 1425, तो कितने के बराबर आ जाएगा 1425 के बराबर। अब ये 75 इधर मल्टीप्लिकेशन में है, तो इस तरफ आके ये डिवीज़न में कन्वर्ट हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 1425 डिवाइडेड बाय 75। तो ये जब हम इसको कट करते हैं तो यहाँ हमारा कट होके ये 19 आ जाता है। 5 के टेबल से 5 से कट जाएगा ये, तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई 19। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, तो हमारी अमाउंट नंबर ऑफ विनर्स आ गए हमारे पास, कितने आ गए हमारे नंबर ऑफ विनर्स जो हमारे x के बराबर थे, तो ये हमारे नंबर ऑफ विनर्स हैं। दीज आर नंबर ऑफ विनर्स जो हमें पूछा गया था। लेकिन अगर वो हमसे पूछता है नंबर ऑफ लूज़र्स, तो लूज़र्स कितने होंगे 63 माइनस एक्स, दैट इज 63 माइनस 19 कर देंगे, तो ये हमारे लूज़र्स आ जाएंगे। और अगर ये हमसे अमाउंट पूछी जाती है तो वही हम इसमें यहाँ पर x की वैल्यू पुट कर देंगे और यहाँ पर भी x की वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये विनर्स को जो दी गई अमाउंट वो आ जाएगी और लूज़र्स को दी गई अमाउंट ये यहाँ पर आ जाएगी। बट हमसे क्वेश्चन में पूछा है नंबर ऑफ विनर्स, सो दिस इज़ आवर आंसर। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड आवर एक्सरसाइज नंबर 2.2। सो होप आप सबको ये समझ लगी होगी। बट इफ़ फिर भी अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन या क्वेरी रेज होती है तो प्लीज़ डू कमेंट अस इन आवर कमेंट बॉक्स। सो आई रिक्वेस्ट, अगर आपको मेरा ये सब समझ लग रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।